ये जो एनसीईआरटी जो लिखती है ना, वही एक लाइन होता है, जिस लाइन पर सबको चलना है, और इस लाइन का ध्यान यूपीएससी भी रखती है। बीटीबीसी जो किताब लिखी जाती है, उस लाइन का ध्यान आपका आयोग बीपीएससी भी रखता है। अब सवाल है कि एनसीईआरटी ही क्यों पढ़ना चाहिए? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल आप लोग के पीछे हो जाता है। एनसीईआरटी ही क्यों पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये ऑथेंटिक रिसोर्स है। ऑथेंटिक रिसोर्स है ये। ऑथेंटिक रिसोर्स का मतलब प्रमाणिक रिसोर्स। अगर इसमें कुछ गलत है तो यहाँ के माध्यम से आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कोनो टकसाली किताब रट रहे हैं, वहां कुछ गलत है तो उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, डांट के खेदियो देगा सब। तैयारी कर रहे हैं अखिल भारतीय सर्विसेज यूपीएससी का, जिसमें कहते हैं कि हिंदुस्तान से इससे बड़ा कोई एग्जाम हिंदुस्तान में नहीं है ना, और सोच के स्तर पर इतना निम्न हो गए हैं। ठीक है, एक तो आप जो घर में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आंसर राइटिंग में आप उस भाषा का प्रयोग नहीं करते। बात समझे? वहां आपको आंसर राइटिंग में औपचारिक भाषा का प्रयोग, इसलिए भाषा के स्तर पे काम कीजिए। किसी भी कंडीशन में आपकी भाषा का स्तर नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना होता है टीचर को, कि हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं ये ग्रेजुएट बच्चे हैं, ठीक है, प्रतिष्ठित बच्चे हैं, और ये बकरी नहीं है, ठीक है, और ये गधे भी नहीं है। ठीक है, तो ये समझ के पढ़ाना पड़ेगा। अगर बच्चे एकदम सामान्य सी भाषा नहीं समझ रहे हैं, तो ये जरूर सवाल आप पे खड़ा होगा कि आपने क्या किया है। हुँ? हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हमको कोई खेत में बकरी चराने वाली हमारी बात समझे। ठीक है, क्योंकि एक बात तो तय है वैज्ञानिक तौर पे, कि गधों को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी ने भी गधों को घोड़ा बनाने का प्रयास किया, ठीक है, तो वो बहुत बनेगा, खच्चर बनेगा। ठीक है, अगर खच्चर को जन्म दे रही होगा उसकी माँ, तो ये मान के चलिए वो जन्म भी नहीं दे पाएगी। खच्चर को पेट फाड़ के निकालना पड़ता है गदही के पेट से। ठीक है, बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए डार्क में मत जिए। डार्क में है तो वहां से निकलने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है, ग्रेजुएट लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, अपनी भाषा पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब एनसीईआरटी पढ़ने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तो ऑथेंटिक रिसोर्स है, और दूसरा ये कि जो भी आप यूपीएससी और बीपीएससी में मेंस का एग्जाम देते हैं, तो आप सवाल करते हैं शिक्षकों से, अपने शिक्षक से, कि अच्छा सर ये बताइए कि किस भाषा शैली का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे लिखे, कौन सी भाषा होनी चाहिए, होता है ना सवाल ये, कौन भाषा में लिखे। तो भैया यूपीएससी बीपीएससी ये बात की उम्मीद नहीं रखती है कि जो राजू सर की भाषा है उसी भाषा में आंसर लिखिए। कहीं लिखा है उसके पाठ्यक्रम में? नहीं लिखा है कि किसी टीचर की भाषा आप लेके आइए और लिखिए। उस सीधे उसके यूपीएससी ये इस बात का उम्मीद रखती है कि आपकी भाषा शैली वही है जो एनसीईआरटी की भाषा शैली है। यानी कि जो एनसीईआरटी की भाषा शैली है, उसी भाषा शैली का प्रयोग आप अपने मुख्य परीक्षा का एग्जाम देते समय नहीं। तो भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? अब भाषा शैली कौन सी भाषा शैली? एक बात बताइए, अगर हम हिंदी साहित्य के टीचर हैं, ठीक, और हिंदी साहित्यिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो जीएस का आंसर लिखने के लिए वही भाषा शैली चाहिए क्या? जीएस का आंसर लिखने के लिए आप साहित्यिक भाषा शैली का प्रयोग करेंगे, आंसर आपका लाक्षणिक हो जाएगा। लाक्षणिक आंसर समझ रहे हैं? जैसे मानव को हम गधा कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बेवकूफ़ी करते हैं, तो एक बेवकूफ़ शब्द कह दिए, बेवकूफ़ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम कहें गधा कहीं का, हम बैले हैं। लेकिन तुम बैल नहीं ना जी, तुम आदमी है। तुम गधा है, तुम आदमी है। लेकिन गधा कहने का मतलब कि बहुत बड़का बेवकूफ़ आदमी है, मूर्ख आदमी है। बैल कहने का मतलब ये हुआ कि तनी कम बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन है बेवकूफ़। तो हमने जो गधा कहा, बेवकूफ़ कहा, यही तो भाषा है जो लाक्षणिक है। आपका बच्चा है, चाँद का टुकड़ा है। तो चाँद का टुकड़ा है सही में? चाँद का टुकड़ा तो नहीं, लेकिन ये कैसी भाषा है? लाक्षणिक। आप इस भाषा का प्रयोग जीएस के आंसर लिखते समय नहीं करते, ये साहित्यिक भाषा हो। अब पता चला कि आप साहित्य के टीचरों को सुन लें और अपनी भाषा साहित्य में पलट के रख दें, तो वहाँ गड़बड़ा जाएगा आपका। सिंपल, और कुछ लोग कहते हैं सिंपल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो सिंपल भाषा का मतलब ये नहीं है कि जो ऑथराइज्ड भाषा नहीं है आप उसे जाके लिख के चले आए, है ना? आप गंवई भाषा में जाके लिख के चले आए, मान्य होगा? तो सिंपल भाषा का मतलब ये नहीं होता है कि आप गंवई भाषा में जाके लिख दिए। ऑथराइज्ड भाषा
ऑथेंटिक भाषा, सरल भाषा एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इसकी भाषा बहुत सरल है, और इस एनसीईआरटी को पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं तो अब आप सही में कहानी खत्म है, साफे खत्म है कहानी। वनडे से आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। वनडे समझ रहे हैं ना आप? वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस प्रश्न के अलावा कुछ प्रश्न के बारे में आप सोचिएगा मत, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा आपका, क्योंकि आप उस लायक खुद को डेवलप ही नहीं किए। तो आधा तो लोग ठोक ठोक के पीट पीट के दिमाग सेट प्रैक्टिस करवा के मार देते हैं। ठीक है, लोग यहाँ से चल जाता है, लोग पटना पढ़ने, दिल्ली पढ़ने आए, वो सबसे पहले किताब खरीद के लाते हैं लूसेंट, जो हम लोग के यहाँ प्रतिबंधित है ना। हमारे यहाँ ये किताब 10 वर्षों से प्रतिबंधित, और वो किताब प्रतिबंधित है जो आपके बुनियाद को मुश्किल में डाल सकता है हमारे यहाँ। ठीक है, और ये चीज आप लोग अमल भी करते हैं और ये हमको अच्छा लगता है। ना रिजल्ट हुआ कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज तो होना चाहिए। नॉलेज होगा तभी तो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। हेको हेको करने से मजरू सुल्तानपुरी के संगीत थोड़ी निकल जाता है ना, खाली कहने की बात है। तो एनसीईआरटी भाषा शैली का आपको क्या करना है, एनसीईआरटी किताब इसलिए पढ़नी है कि यूपीएससी बीपीएससी भी आपको अपने मुख्य परीक्षा के आंसर में इसी भाषा शैली की क्या करती है, उम्मीद करती है, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा शैली बहुत सरल है। और आप अगर इस किताब को पढ़ते तो कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकली आपकी भाषा जो शैली है वो धीरे धीरे क्या हो रही होती, डेवलप हो रही। अब रट्टा मार मार के तो पढ़ते गए, ना भाषा शैली डेवलप किए, ना किसी विषय पे नॉलेज है, ना किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जानते हैं क्या बन गए आप, बज्जर बन गए, थेथराई करने वाले बन गए, मुंह थेथराई करने वाले बन गए। हम बहुत तेज हैं क्योंकि हम ऐसे पढ़ते हैं, हम बहुत तेज हैं क्योंकि हम यहाँ पढ़ते हैं। बस इसी भाषा शैली का आपने विकास करना। ठीक है, और आपको कई बार आपको समझाएं कि मेरी बात जब सुनिएगा तो स्टूडेंट बन के ही सुनिएगा, है ना, ऑडियंस बन के मत सुनिएगा। हम आपके नेता नहीं है और हम सलमान खान नहीं है कि ऑडियंस को खुश करना है। ठीक है, शिक्षक है और एक खास बिरादरी के लोग हैं, ग्रेजुएट लोग आए हुए हैं। ठीक है, और ग्रेजुएट नहीं होके आए हैं तो आप ठीक से पहले तो छठा सातवां आठवां नौवां 10वां कम से कम पढ़ लीजिए, इसलिए कहा जा रहा है, तो क्वेश्चंस के लिए। लेकिन आप जिस उम्र में हैं, जिस क्लास में हैं, उस हिसाब से हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि कभी भी ग्रेजुएट विद्यार्थी को पढ़ाया नहीं जाता, उनके बारे में कहा जाता है ये प्रतिष्ठित लोग हैं, इनसे डिस्कस कीजिए, इनसे बात कीजिए। तो बस हम आपसे बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को इसमें आपको किसी चीज़ या किसी पॉइंट्स को इसमें कंट्रीब्यूट करना है तो बिल्कुल वेलकम है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले सोर्सेस एनसीईआरटी, ऑथेंटिक रिसोर्सेज है, यूपीएससी बीपीएससी में इसी भाषा शैली की प्रयोग की जाती है, इसी कारण से एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया बात?